हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इजी फिजिक्स बाय राजाराम सर। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने 12th फिजिक्स अनसॉल्व पेपर के अंतर्गत 2023 का सेट नंबर 7 के क्वेश्चन नंबर 6 और 7 को सॉल्व कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 8 और 9 के सभी खंडों को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 8, स्थैतिक वैद्युत में गॉस का नियम, स्थैतिक चुंबकत्व में परपथीय नियम का उल्लेख, स्पष्टीकरण तथा लक्षणों की तुलना कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें पहला फर्स्ट पॉइंट है स्थैतिक वैद्युत में गॉस का नियम। क्या होता है गॉस का नियम? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ द्वारा घिरे कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है, अर्थात फाई ई बराबर Q बटे ε0, जहां ε0 निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है। ठीक है ना, फाई क्या है? वैद्युत फ्लक्स, और Q क्या है? कुल आवेश। ठीक है ना। इसके बाद सेकंड पॉइंट, स्थैतिक चुंबकत्व में परपथीय नियम। ठीक है, परपथीय नियम, तो स्थैतिक चुंबकत्व में परपथीय नियम क्या कहलाता है? यह नियम जो है वो स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम की क्या होता है? समतुल्य होता है। इस नियम के अनुसार चुंबकीय क्षेत्र प्रेरण v वेक्टर का किसी बंद वक्र के लिए रेखीय समाकलन मीन्स क्लोज इंटीग्रल v वेक्टर इंटू dl वेक्टर वक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल से होकर प्रवाहित नेट धारा का μ0 गुना होता है। ठीक है, अर्थात इसको लिख सकते हैं क्लोज इंटीग्रल v0 v वेक्टर डॉट dl वेक्टर बराबर μ0 I। ठीक है, जहां μ0 क्या कहलाती है? आपकी निर्वात की चुंबकशीलता। तुलना, सेकंड पॉइंट इसमें पूछा है कि तुलना कीजिए दोनों नियमों की, स्थिर वैद्युत में गॉस के नियम और स्थिर चुंबकत्व में परपथीय नियम, दोनों नियमों की तुलना। ठीक है, तो तुलना करने के लिए पहला पॉइंट, स्थैतिक वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उपयोग मुख्यतः सममित आवेश वितरण के लिए किया जाता है। ठीक है ना, स्थैतिक वैद्युतिकी में गॉस का जो नियम है उसका जो उपयोग वैद्युत स्थितिकी में गॉस के नियम का जो उपयोग है वो सममित आवेश वितरण के लिए किया जाता है, जबकि परपथीय नियम का उपयोग धारावाही चालकों के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है ना। नंबर 2, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय इस तथ्य पर आधारित है कि बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है ना, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, जबकि परपथीय नियम दूरी r पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्थित वैद्युत में गॉस के नियम और स्थैतिक चुंबकत्व में परपथीय नियम की तुलना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन दिया है। एक वर्गाकार लूप की प्रत्येक भुजा 10 सेंटीमीटर लंबी है, प्रतिरोध 0.5 ओम है, पूर्व पश्चिम तल में ऊर्ध्वाधर रखा गया है। 0.01 टेस्ला के एक समान चुंबकीय फ्लक्स घनत्व को उत्तर पूर्व दिशा में तल के आर पार स्थापित किया गया। चुंबकीय क्षेत्र को एक समान दर से 0.70 सेकंड में घटाकर शून्य तक लाया जाता है। निम्नलिखित की गणना कीजिए। इसमें आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं, इसमें आपको फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है? सबसे पहले वर्गाकार लूप की भुजा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 0.1 मीटर हो जाएगा। ठीक है ना। आर का मान, विद्युत क्या रखा है? विद्युत प्रतिरोध आर का मान 0.5 ओम और चुंबकीय क्षेत्र बी का मान दे रखा है 0.01 टेस्ला। इसके साथ साथ 0.70 डेल्टा टी मीन्स क्या दे रखा है? समय। फर्स्ट पॉइंट इसमें कह रहा है प्रारंभिक तथा अंतिम चुंबकीय फ्लक्स। ठीक है ना। अब इसमें क्वेश्चन में φ1 बराबर क्या होगा? फार्मूला BA cos थीटा। यहाँ पर जो थीटा का मान कितना हो जाएगा? 45। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में उत्तर पूर्व दिशा में तल के आर पार स्थापित किया गया है। उत्तर पूर्व। ठीक है ना,
ये आपका नॉर्थ और ये उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व दिशा में क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। तो यहाँ पर जो आपको मिलेगा थीटा का जो मान कितना मिल जाएगा 45 डिग्री। ठीक, 45 डिग्री। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, फाई वन बराबर बी का मान 0.01 इंटू ए का मान, ए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो है ये वर्गाकार लूप है और लूप का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, भुजा स्क्वायर। तो यहाँ कर देंगे 0.1 का स्क्वायर। कॉस थीटा कितना है आपका, थीटा कितना है 45, तो कॉस 45। यहाँ से आपको मिलेगा, इसको और इसको सॉल्व करेंगे तो 0.01 और 0.01 इसको हम लिख सकते हैं 1 गुणा 10 की पावर माइनस 4 और cos 45 का मान 1/√2। ठीक है, या फाई वन बराबर 10 की पावर माइनस 4 बटे में √2 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद फाई टू, ठीक है ना, घटाकर शून्य किया गया है, तो फाई टू कितना है, ठीक है ना, शून्य। यहाँ पर डेल्टा फाई बराबर फाई टू माइनस फाई वन बराबर क्या मिल जाएगा, 0 माइनस 10 की पावर माइनस 4, ये हमने क्या रख दिया फाई वन का मान। तो यहाँ से डेल्टा फाई बराबर कितना मिलेगा, 10 की पावर माइनस 4 बटे में √2। ठीक ना, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट इसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल ई बराबर सूत्र होता है माइनस का डेल्टा फाई अपॉन में डेल्टा टी। ठीक है, माइनस और एक ही है माइनस का 10 की पावर माइनस 4 बटे √2 यहाँ रखेंगे और डेल्टा टी कितना दे रखा है आपका 0.70, यह वैल्यू पुट करेंगे तो ई की पावर 10 की पावर माइनस 4 √2, ये पहले क्या है ये नीचे आएगा हर में नाउ, इसके बाद 10 की पावर माइनस 4 बटे, अब √2 से हमने क्या करते हैं ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, √2 इंटू √2। ठीक, 10 की पावर माइनस 4 और √2 की वैल्यू 1.41। ठीक है ना, √2 इसको सॉल्व करेंगे तो कितना मिलेगा, दो की गुणा करेंगे 0.70 से तो आपको मिलेगा 1.4। ठीक है, 1.4 से इसको कट करेंगे, ठीक है, डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा 1.01 गुणा 10 की पावर माइनस 3 वोल्ट। तो ई का मान हो जाएगा 1.01 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 वोल्ट। इसके बाद थर्ड पॉइंट इसमें प्रेरित धारा। ठीक है, प्रेरित धारा आई बराबर क्या होता है ई बटे आर। ठीक है, ई का मान हमने कितना फाइंड किया 1.01 गुणा 10 की पावर माइनस 3 अपॉन में क्या है आर का मान कितना दे रखा है 0.5 ओम। ठीक है, 5 से इसको डिवाइड करेंगे तो मिलेगा 5 दूना 10, 2.02 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 और धारा तो किसमें आएगी एम्पियर में। ठीक है ना, इसके बाद लास्ट इसमें जो पूछा है प्रेरित आवेश। तो प्रेरित आवेश क्या होता है, Q बराबर आई टी होता है, यहाँ पर क्या डेल्टा टी, तो Q बराबर आई टी, यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे आई बराबर कितना 2.02 गुणा 10 की पावर माइनस 3 और डेल्टा टी कितना का 0.70 यहाँ से। ठीक है, 0.70 2.0 टी की क्या करेंगे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1.414 और गुणा 10 की पावर माइनस के 3, तो Q का मान हमें मिल जाएगा 1.414 गुणा 10 की पावर माइनस के 3 कूलाम। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 9। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 अथवा, ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 9 अथवा, क्वेश्चन नंबर 9 अथवा प्रश्न में दिया है कि अनंत लंबाई के समांतर धारावाही सीधे तारों के बीच लगने वाले बल का सूत्र स्थापित कीजिए, स्पष्ट कीजिए कि कब और क्यों धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल आकर्षक और प्रतिकर्षक हो जाता है। ठीक है ना, अनंत लंबाई के समांतर धारावाही सीधे। ठीक है ना, मान लीजिए हमारे पास दो तार है अनंत लंबाई की, एक तार ये है और एक तार ये है, इनकी जो लंबाई है वो अनंत लंबाई है। ठीक है ना, एक तार में विद्युत धारा ये जो I1 है वो ऊपर की ओर, ठीक है, एक दूसरे तार में विद्युत धारा I2 भी क्या हो रही है वो ऊपर की ओर जा रही है। ठीक है ना, नाम दे देते हैं ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। यहां पर जो चुंबकीय क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय जो बल की दिशाएं होंगी वो क्या होंगी, विपरीत होंगी। ठीक है ना,
दोनों की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, r है, ठीक है ना, कितनी है वो r है। ये आपका I2 और ये क्या है आपका I1, ठीक है। यहां पर तो लिखेंगे प्रस्तुत चित्र में AB तथा CD, प्रस्तुत चित्र में AB तथा CD दो अनंत लंबाई के चालक तार हैं, दो अनंत लंबाई के चालक तार हैं जिनमें क्रमशः I1 व I2 धाराएं एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। दोनों तारों के बीच की दूरी, दोनों तारों के बीच की दूरी स्मॉल r है, दोनों तारों के बीच की दूरी स्मॉल r है। तब क्या होगा, धारा I1 है ना, ये धारा I1 है, I1 के कारण तो यहां लिखेंगे धारा I1 के कारण तार CD पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, B1 बराबर μ0/2 इंटू I1/r, ठीक है। B1 बराबर μ0, यहाँ पे लिखेंगे B1, ठीक है ना, B1 बराबर μ0/2 इंटू I1/r। तब अतः चालक तार CD पर चुंबकीय बल क्या होता है, F बराबर I2B1 L sin थीटा, ठीक है ना, I2B1 L sin थीटा, IBL sin थीटा सूत्र होता है। तो F बराबर I2 इंटू B1 का मान कितना रखेंगे, μ0/2 इंटू I1 में कितना r, और यहाँ पर क्या होगा साइन थीटा, तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, लंबवत है, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो यहां से F बराबर इसको ले सकते हैं μ0/2 इंटू I1/I2/r और इंटू कितना आ जाएगा L, ठीक है ना, ये L यहाँ लिख दो, यहां से आपका L और साइन 90 का मान क्या आएगा 1, ठीक है। तो आपको मिलेगा μ0/2 इंटू I1/I2/r L, ठीक है। ये आपको हो गया दो अनंत लंबाई के समांतर धारावाही सीधे तारों के बीच लगने वाले बल के लिए सूत्र, ठीक है। F बराबर μ0/2 इंटू I1/I2 इंटू L/r, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन में कि स्पष्ट कीजिए कि कब और क्यों धारावाही चालकों के बीच लगने वाला बल आकर्षक या प्रतिकर्षक का होता है, ठीक है। तो यहां लिखेंगे फर्स्ट पॉइंट, जब दोनों चालक तारों में
विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र विपरीत दिशा में होने के कारण ये एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। नंबर 2, ठीक है ना, जब दोनों चालक तारों में विद्युत धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रही हो तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वो क्या होता है? विपरीत दिशा में। ठीक है ना, इसकी दिशा इधर होती है, इसकी दिशा इधर होती है, तो विपरीत दिशा में होने के कारण ये क्या करते हैं? एक दूसरे को क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। ठीक है, और जब दोनों चालक तारों में विद्युत धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो चुंबकीय क्षेत्र समान दिशा में होने के कारण ये एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। ठीक है ना, ये क्या करते हैं? एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, अर्थात इनके बीच में जो बल होता है वो क्या होता है? प्रतिकर्षण बल। ठीक है ना, यहां पर क्या होता है? आकर्षण बल। ठीक है, और यह क्या होगा? प्रतिकर्षण बल। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9 अथवा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस प्रकार हमने सेट नंबर 7 कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम 2022 का सेट नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।